अब आता है कॉनिकल पेंडुलम नाम की चीज़ आती है। डेथ वेल रोटर भी है। आज हम इन दो को ही पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो समझिए कॉनिकल पेंडुलम को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ये बड़ा आसान है, ये यहीं से समझ में आ जाएगा, मुझे समझाने की खास ज़रूरत नहीं है इसमें। एक बात बताओ, ये कुआं बना हुआ है, मौत का कुआं, ये रहा व्हीकल यहाँ पर, इस पर है ना, बिल्कुल सरफेस पर ऐसे चिपकाओ। तो बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। mg किधर लग रहा है, नॉर्मल किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। और ये फिसलेगा तो किधर फिसलेगा, स्लिप कर सकता है तो किधर स्लिप कर सकता है, डाउनवर्ड नहीं। अगर ऐसे है तो हाथ ऐसे ही फिसल सकता है, तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन विल बैलेंस फ्रिक्शन विल बैलेंस mg। एंड यहां पर सिर्फ नॉर्मल है, नॉर्मल विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बस बात खत्म। आपकी बात तो यहीं पर ही आ जाती है, यही आंसर। वो पूछेगा कितना नॉर्मल, इतना नॉर्मल है जी। ठीक है, पढ़ लो इसको। अब जो बात आती है, कोनिकल पेंडुलम नाम की एक चीज़ होती है। क्या होता है कोनिकल पेंडुलम, इधर देखिए। आपने वॉल क्लॉक देखी होगी, दीवारों पर जो रहती है, उसमें एक पेंडुलम होता है। वो पेंडुलम ऐसे 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 ये ऐसे चम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है एक तरह से। और वो जो है एक पूरा चैप्टर है आपके 11th क्लास में, सिंपल हार्मोनिक मोशन करके। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, सर्कुलर मोशन हम पढ़ा रहे हैं। सर्कुलर मोशन में एक सर्कुलर मोशन ऐसे भी हो सकता है। देखो, एक तो हो सकता है क्या, एक तो हो सकता है रस्सी बांध दिए, एम मास को वेलोसिटी दे दी हुई। ये वर्टिकल सर्कुलर नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। इसमें ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी होगा, और तो कोई फोर्स है नहीं, तो टेंशन विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो, अगर मैं ऐसे शो करूँ तो ऐसे, ये अगर ये सेंटर है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है। और अगर अच्छा रस्सी को ऐसे बांध दिया था तो ऐसे ऐसे मूव कराया स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं मैं वर्टिकल के साथ, यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल है नॉर्मल, आपने जो अभी देखा। लेकिन अगर ऐसे कर दूं और ऐसे मूव करे कोन की शेप में, कोन की शेप में अगर मूव करेगा तो इसको कह देंगे कोनिकल पेंडुलम। अब ये हो ऐसे ऐसे रहा है, तो हो क्या रहा है, बेसिकली वर्टिकल लाइन के से किसी एंगल थीटा पर ये इस तरह का, तो नीचे सर्कल बन रहा है। वाइट कलर से मैं शो कर देता हूं उसको। ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, एम मास है ना, ये स्ट्रिंग है। बताओ कौन कौन से फोर्स, अच्छा सेंटर तो ये हो गया, ओ स्ट्रिंग की लेंथ एल है एंड ये सर्कल का रेडियस है आर। तो बताओ इस एम मास के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं बार बार बोलता हूं, है तो ग्रेविटेशनल, लेकिन अर्थ जो mg लगाती है ना, या तो उसको आप कह दो वेट या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहो।
अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह देते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो जर्नल, मतलब मैं m1 आप m2 हमारे बीच में भी लगेगा, Gm1m2/r²। तो ग्रेविटेशनल की जगह आपका वो वेट, वो सही लगता है थोड़ा, है ना। तो वेट किधर लगेगा, किधर लगेगा, डाउनवर्ड। और क्या लगेगा बताओ हीट, और क्या लगेगा, आरती जी बताइए, अजय जी कौन सा और कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन। टेंशन लगेगी, किधर लगेगी, किस में लगेगी टेंशन, स्ट्रिंग में। किधर लगेगी? सर एल के साथ स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। स्ट्रिंग की डायरेक्शन में किधर लगती है, ऐसे लगेगी कि ऐसे लगेगी, ऑब्जेक्ट के सर ऊपर। ऊपर की तरफ। तो इसको आप बोलिए टेंशन हमेशा किधर लगती है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ओके सर। ठीक है, मतलब आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर जो होगा फिजिक्स में अगर बोला जाए तो ये सिंपल, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए भाई। एम जी वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। टेंशन हमेशा जब भी स्ट्रिंग आएगी तो टेंशन लगनी शुरू हो जाती है, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग लगती है डेफिनेटली। ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में लगेगी, इधर नहीं लगी, लेकिन अवे फ्रॉम इस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दूर, तो ये लग गई टेंशन, इधर मैंने लगा दी। अब सर्कल का तो फिर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया एक तरह से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा भाई, तोड़ना पड़ जाएगा कंपोनेंट्स में, किसको तोड़ा जाएगा, सिर्फ टेंशन ही टूटेगी। एम जी तो है वाई एक्सिस में, तो टेंशन का इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। ओके, तो कौन सा फोर्स महत्व जी बताएंगे, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, बताइए। महत्व, आवाज आ रही है मेरी? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जी, आरती जी, कोई तो बता दे, साफ साफ दिख रहा है इधर। खुशी, ओके, खुशी जी बताएं। खुशी गायब होगी क्या, आ रही जा रही है आज? खुशी आवाज आ रही है मेरी? आज बहुत, सर कैन यू प्लीज रिपीट अगेन। मैं ये कह रहा हूँ, ये कॉनिकल पेंडुलम की बातें चल रही हैं, ऐसे यहाँ पर एम मास बांध दिया और ऐसे ऐसे घुमाया जाए यूँ स्ट्रिंग से बांध करके, तो ये कॉनिकल पेंडुलम कहलाता है। इस पर जो फोर्स है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर टेंशन इधर लग रही है, एम जी नीचे लग रही है, तो टेंशन को हमें तोड़ना पड़ा क्योंकि सेंटर ये है सर्कल का, सर्कल ये वाला वाइट वाला, उसका सेंटर ये है, तो इधर लग गया टी, टेंशन का टी साइन थीटा इधर। बस आपको ये ख्याल रखना है, एक तो ये याद रखना है कि भाई सेंटर की तरफ कौन फोर्स देगा, प्रोवाइड करेगा, टी साइन थीटा विल प्रोवाइड एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक तो ये होगी। दूसरा टी कॉस थीटा विल बैलेंस, टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। ये दो बातें आपको याद रखनी चाहिए। याद का मतलब इक्वेशन आपकी ये दो बनेंगी, और दो इक्वेशन अगर बनती हैं तो आपको ध्यान रहेंगी, सिंपल नहीं, ये बात है। अब इसके आगे की कहानी, आपसे पूछा जाए टेन थीटा डिवाइड कर दो 1/2 कर दो, 1/2 कर दो, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, एम स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल, टी से टी कैंसिल, हो गया टेन थीटा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एक कहानी तो यहाँ पर ही हो जाती है पूरी। कई बार कुछ और पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें,
अच्छा आर और ये एल, ये लेंथ है एल, ये आर है, तो यहाँ से टेन थीटा कितना, तो सॉरी साइन थीटा मिलेगा। साइन थीटा कितना मिलेगा इस ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर आर अपॉन हाइपोटेनस एल, आर बाई एल। अगर आपको आर नहीं दे रखा है, एल दे रखा है, तो आर हो जाएगा एल साइन थीटा। आप उठा के आप यहाँ रख सकते हो उसको ज़रूरत पड़ने पर। और क्या ज़रूरत पड़ सकती है आपको, यहाँ से वेलोसिटी कितनी आएगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। सो वी इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। आर की जगह एल साइन थीटा रखा जा सकता है। अगर खैर आगे ज़रा देखें एक और बात, कि अगर तुमसे कहा जाए कितना ये सर्कल को कंप्लीट करने में, तो सर्कल मोशन में कितना टाइम पीरियड लग जाएगा, टाइम पीरियड, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाइट सर्कल सरकमफियरेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन वी ये रहा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। आप इस पर विचार कर सकते हैं। अगर आर आपके पास गायब करना चाहते हैं एल की टर्म में, तो उसे यहाँ रख सकते हैं। बात समझ में आई क्या मेरी, यस और नो? बाकी की कहानी ये है, पूरा लैंग्वेज लिखी हुई है, चीज़ों को देख लो आप एक बार। अच्छा ये है टाइम पीरियड, एक तो आ गया आर अपॉन जी टेन थीटा, हमारा भी आ रहा होगा। एक है क्या क्या पूछा जा सकता है तुमसे, हमारे पास ये तो आ ही गया था, है ना। और पूछा जाता है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड होगी वी इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, वी अपॉन आर, ऐसा हो जाएगा। अगर आप v अपॉन आर करेंगे ना, आर जी टेन थीटा, ये तो हो गया v अपॉन आर करेंगे, तो r की पावर यहाँ 1 है, यहाँ अंडर रूट में, तो जब कैंसिल होगा तो रूट में बचेगा, तो पूरी को रूट में लिख दिया उन्होंने, ठीक है। और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, अच्छा 2 पाई बाई ओमेगा से भी कर सकते हो, वही आएगा, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था। ओमेगा ये रहा, ये रख दिया 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा ये है, नीचे आया अंडर रूट जी टेन थीटा, और अंडर रूट आर जो था नीचे वो ऊपर चला गया। आर की जगह आप क्या रख दें, यहाँ से एल साइन थीटा आया था ना, आर इक्वल्स टू एल साइन थीटा रख दो यहाँ पर, 2 पाई अंडर रूट एल साइन थीटा अपॉन जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये अंडर रूट में कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, देखो उधर लास्ट में देखो एल कॉस थीटा अपॉन जी अंडर रूट में 2 पाई ये रहा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखना चाहो तो याद रख लो, सॉल्व करना चाहो तो आपको समझाया जा चुका है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए कोनिकल पेंडुलम को।